एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशी, योर एग्जाम साथी एंड a CA फाउंडेशन स्टूडेंट। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस नवरात्रि फेस्टिव सीजन में मैं अपना CA प्रिपरेशन कैसे मैनेज करती हूँ। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पढ़ने बैठो और टेबल गंदा ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। इतना गंदा मेस हो रखा था टेबल, तो सबसे पहले उसे मैंने क्लीन करना समझा, क्योंकि बिना क्लीन किए तो ऐसे बैठूंगी तो पढ़ने में मन लगेगा नहीं। इसलिए गाइस, सबसे पहले टेबल को क्लीन करना बहुत ही जरूरी होता है। और पता नहीं यार, फेस्टिवल के दिनों में टेबल कैसे मेसी हो जाता है। टेबल क्लीन करते ही मैंने पेन उठाया और अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने देखा कि CA वाला के चैनल पे चैनक 3.0 जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल चैप्टर का नोटिफिकेशन आया था, जो कि 2 घंटे का था। सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो मैं सोची कि मैं भी साथ साथ कर लेती हूँ। तो मैं सर के साथ कॉन्सेप्ट समझ रही थी और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही थी। इससे क्लैरिटी और प्रैक्टिस दोनों मिल गई। नवरात्रि के फेस्टिवल के बीच में भी पढ़ाई मैनेज करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा कंसिस्टेंसी और फोकस चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व किए, इससे क्लैरिटी और प्रैक्टिस दोनों मिल गई मुझे। देखो गाइस, नवरात्रि के दिनों में भी अगर हम थोड़ा सा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहें तो पढ़ाई मैनेज करना बिल्कुल पॉसिबल है। फेस्टिवल एंजॉय करो, लेकिन अपने गोल्स को भी प्रायोरिटी दो। गाइस, बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर चल रहा है और ये एग्जाम के टाइम में जब इसके क्वेश्चन आते हैं तो ये चीज़ बहुत ट्रिकी लगता है, पर पता नहीं घर पे कैसे बन जाता है। और एग्जाम के टाइम पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 और 2 क्वेश्चन इससे गलत हो ही ना। सर के साथ क्वेश्चन करने से क्रिस्टल क्लियर हो गया इस चैप्टर के। और मैं टेबल से उठी जब ये पूरा लेक्चर खत्म हो गया था, और फिर मैंने दाल चावल खाया, जो कि स्टूडेंट लाइफ की फेवरेट एनर्जी वाली थाली होती है। और भाई साहब, आज 10वीं है और मौसम इतना गंदा किया हुआ है। 9वीं के टाइम पे भी बारिश होने लगी थी और 10वीं को भी बारिश हो रही है। फिर भी हम लोग 5 बजे निकल गए थे पंडाल देखने के लिए। उस टाइम तक तो मौसम ठीक था, बारिश नहीं हो रही थी। रावण दहन भी हम लोगों ने देखा, उस टाइम भी बारिश ठीक थी। जैसे रावण जला, वैसे ही हम अपनी लेजनेस और डिस्ट्रैक्शन को भी जलाएं। सिर्फ रावण को नहीं, अपने वीक पॉइंट को भी हराना है। रावण दहन के बाद पंडाल गए, माता रानी के दर्शन किए। हर पंडाल की मूर्ति और डेकोरेशन अलग ही बात देती है। फिर कुछ फास्ट फूड एंजॉय किए। बारिश भी हो रही थी, लेकिन सभी श्रद्धालु लोग दर्शन कर ही रहे थे। घर लौटे बारिश के साथ। नवरात्रि में रसगुल्ला कैसे छूट सकता है गाइस। रसगुल्ला खाया, नींबू पानी बनाया। इतना थक चुकी थी कि नींबू पानी बनाया और नींबू पानी लेकर के बैठी, रेस्ट किया। बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइस, बारिश में भीग भी चुकी थी। थोड़ा बात की और फिर वापस बैठी पढ़ने। तो पिछले वीडियो में मैंने किया था लॉजिकल रीजनिंग के डायरेक्शन टेस्ट, और इस बार मैं सोच रही थी कि लॉजिकल रीजनिंग के नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करती हूँ। तो गाइस, मैं बैठी रात में और चालू कर दिया पढ़ना। मतलब कि ICA मॉड्यूल के बुक के ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रही थी। ये करते करते मुझे बज चुके थे 10। मैथ लेकर के बैठो और टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम बीत जाती है जल्दी। ऐसे एग्जाम के टाइम में भी 2 घंटे यूं ही बीत जाती है। लॉजिकल रीजनिंग घर पे तो क्वेश्चन इतने आसानी से बन जाते हैं, पता नहीं एग्जाम के टाइम पे क्या कौन सा भूचाल आता है। आई थिंक सम नेगेटिव एनर्जी जो कि हमारे सर के ऊपर ऐसे हावी हो जाती है एग्जाम के टाइम पे, और आता हुआ क्वेश्चन भी हम लोग यूँ छोड़ करके आ जाते हैं या फिर गलत करके आ जाते हैं। मेरे साथ तो ये दुख खत्म ही नहीं होता है। पता नहीं यार, घर पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इतना खुशी मिलता है देख करके, ऐसा लगता है कि वाह, इस बार तो 4 डालूंगी। और जब एग्जाम में बैठती हूँ सारा लेवल निकल जाता है। तो गाइस, मेरे से जितना क्वेश्चन हो पाया मैंने किया और मैं स्टडी सेशन को बंद कर रही हूँ। बाय, गुड नाइट, होप यू एंजॉय माय वीडियो।